गाँव की है वो, छाछ लस्सी रोटी चटनी खाती है वो। अरे उसे तो हरी मिर्च से रोटी दे देगी, वो भी खा लेगी वो। अब तू उसके लिए, महारानी के लिए सब्जी बनाएगी। वो सुबह की दाल रखी है ना, उसी से रोटी दे दे। दाल में थोड़ा पानी मिला देना, उसे गाढ़ी गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगेगी। पतली पतली दाल खाने वाली है वो, पानी मिला के दे देना दाल में थोड़ी सी। लेकिन मम्मी जी, दाल में पानी मिलाकर मम्मी जी, ऐसे कैसे मम्मी जी? जितना तुझसे बोला करूँ ना बहू, उतना किया कर। तू नई नई है इस घर में, तुझे यहाँ के रीति रिवाज कुछ पता नहीं है, कौन कैसा है, किसके साथ कैसे क्या करना है। ठीक है मम्मी जी। तो मम्मी जी आप उनके पास बैठ तो जाइए, मैं ले आती हूँ खाना। मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाके बोल दे मम्मी जी दवाई लेकर सो गई हैं। बार बार मेरे पास मत आना मुझे परेशान करने। मैंने बुलाया था क्या उसे? बिना बुलाए आई है। 3-4 दिन हो गए उसको फोन करते करते, मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ। मैंने एक बार भी नहीं कहा उससे आने के लिए, फिर भी आ गई मुंह उठा के। अब तो ये मुंह खोल के क्यों? लो दीदी, ये साड़ी निकाली है मैंने उन साड़ियों में से छांट कर, ये सही रहेगी आपकी ननद के लिए। छोटी, वैसे मैं इतनी परेशान थी कि शादी में सब लोगों को कैसे करूंगी विदा, लेकिन तूने मेरा काम आसान कर दिया। सब विदा हो गए, बस बुआ रह रही है, उनको भी कर देती हूँ। अच्छा दीदी, मैं बुला कर लाती हूँ आपकी ननद को। दीदी आपको दीदी बुला रही हैं। अभी बुला रही हैं क्या? हाँ दीदी, फिर आप जाओगे ना दीदी, तो इसलिए आप अपनी विदा ले लीजिए। ठीक है चलो, लो दीदी आपकी विदा। और दीदी ये 100 रुपए आपके और नंदोई जी के। और दीदी 2 किलो लड्डू भी हैं, आप ले जाना, बच्चे खा लेंगे। ठीक है भाभी। छोटी, अब सब लोग विदा हो चुके हैं, एक काम कर, तू मार्केट जा और अपने बच्चों के लिए कपड़े ले आ, जो तुझे पसंद आए, जैसे पसंद आए वैसे ले आना। और 5 साड़ियाँ तो तूने ले ली है ना वो, उनमें से, और अपने लिए जो तुझे सूट पसंद आए, ड्रेस पसंद आए, वो ले आ। तुझे 10 दिन पहले बुलाया था मैंने, इतना काम करवाया तूने मेरे साथ। अब तू ससुराल जाएगी तो तेरी सास भी देखेगी ना बड़ी बहन ने क्या दिया है। ठीक है दीदी। हाथों में खेल कर भतीजा बड़ा हुआ है, और उसकी शादी में भाभी के मन से ये एक साड़ी और 200 रुपए निकले हैं, और वो भी इतनी खुश होकर दे रही थी जैसे पता नहीं क्या मुझे हीरे मोती दे रही है। देखो तो कैसा जमाना आ गया है, मौसी राज कर रही है और बुआ धक्के खा रही है। जिस घर पर बुआ का अधिकार होता है, आजकल वहाँ बस मौसी राज करती है। क्या इतना नया जमाना आ गया है? इतनी मन्नतें मांगी फिर भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी, तीसरी बेटी दे दी मुझे। सोचा था एक चांस लूंगी तो इस बार बेटा हो जाएगा, पर नहीं, जो किस्मत में है वही मिलता है, बेटी मिली है। अरे बहू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? नमस्ते चाची जी। नमस्ते बहू, कैसी तबीयत है? जच्चा बच्चा ठीक तो हो ना? तबीयत का तो क्या है चाची जी, बस सोच रही थी इस बार बेटा हो जाएगा तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी। अरे बहू कोई बात नहीं, बेटी हो गई तो भगवान फिर सुनेगा। और बेटी कौन सी रात को उठ कर खाती है, अपना भाग लेके आती है ये तो। पर बहू सोचा तो मैंने था इस बार कि तुम्हारे बेटा ही होगा, और थाली मैं ही बजाऊंगी। चाची जी लगता तो मुझे भी था कि इस बार मुझे बेटा ही होगा, एकदम। बहू आज तुम्हारी मौसी सास आ रही है तुम्हें देखने, तो अच्छी सी साड़ी और सारी ज्वेलरी पहनकर महारानियों की तरह दिखना। अच्छा मम्मी जी, ठीक है। अरे बहू क्या ढूंढ रही है? मम्मी जी, जो शादी में आपने मुझे रानी हार दिया था ना, वही ढूंढ रही हूँ। लेकिन बहू मैंने तुझे कब रानी हार दिया? वही तो, अगर दिया होता तभी मिलता ना। अरे बहू अब क्या ढूंढ रही है? हाँ मम्मी जी, वो आपने एनिवर्सरी पर मुझे जो साड़ी दी थी ना, वही ढूंढ रही हूँ। बहू साड़ी? पर मैंने तुझे कब एनिवर्सरी पर साड़ी दी? वही तो मम्मी जी, अगर कभी दी होती तभी मिलती ना। अरे काजल बहू। हाँ मम्मी जी। अरे बहू अपनी कार नहीं दिखाई दे रही है। कार? लेकिन मम्मी जी हमारे पास तो कोई कार ही नहीं है ना। वही तो, दहेज में लाती तब दिखाई देती ना। ओरे बाबू जल्दी जाओ जी, मोहे गोले गप्पे लाओ जी, पूरे 30 के तुम लेके आना। अरे बाबू बात सुन लो जी, संग में पापड़ लाना जी, मीठा एक्स्ट्रा भी तुम लेके आना। अरे जाओ जल्दी जाओ जी, ला
प्यारे मोरे टपके जाए जी। अरे जाओ ना। ए दुल्हन, हाँ माँ, या फोने में देखो का हुई गए ना, फोन कौनो आवे न जाए। देखो देखो, अरे अम्मा फोन फ्लाइट मोड में हुई गए। फ्लाइट मोड। हाँ हो ठीक है, या बताओ कि कितना पैसा लागी फोन का ठीक होए में। यह मौका है सास का लूटे का। रुक जा, मैं पूछ के बतावत हूँ दुकान वाले पे। हाँ पूछू। हेलो, हाँ फोन फ्लाइट मोड में हुई गए, कितने में सही हुई? अच्छा हाँ, का कहे अम्मा वैसे कहा थे कि 7,000 लगी है, लेकिन तुम्हारा परिचय है एक हमारे, हम 5,000 में ठीक कर देबे। आई ले दुल्हन जल्दी ठीक कराओ, यूट्यूब नहीं चलता है। लावा मैं पैसा लेके आवत हूँ। बहुरिया मोरी होशियारी, मैं तो ऐसे समझे रहा हूँ। देखत ये दुल्हन कैसे लागी? हाँ मैं कौन लड़िकवा क्या हुई? कुछ नहीं, सहेली का है। अच्छा अच्छा, सहेली कह रहा है कि सहेला क्या? दुल्हन हाँ माँ, अरे बिया है मैं जाए कहा तैयार नहीं भाई, यही तो अम्मा मैं न जाई हूँ। कहे से मोरे लगे कपड़ा नहीं आए, पता रहे मोखा यह कहिया तू ले, यही कि मैंने तो नई धोती लाई हूँ। कैसी? अम्मा धोती तो बहुत नी थी, कहाँ से लाई हवा? तोरी अलमारी पे। दूध गिरा दिया? हाँ अम्मा थोड़ा से गिर गया है। तुमसे कौनो काम ठीक से नहीं होता है, पता नहीं का तुम्हारे माई बाप सिखाया है तुमको? अम्मा गलती तो हमसे भय हो, फिर हमारे अम्मा पापा के बीच में काहे लावती हो? अगर सामान खराब निकल जाए तो जो कंपनी से आए रहे हुए कंपनी वाले गाड़ी सुनत है। अरे आज तो बहू को अपने मायके जाना था, शायद पैकिंग ही कर रही होगी अपनी। जाकर पूछती हूँ, कभी किसी चीज की जरूरत हो। बहू, अरे बहू तू यहाँ रसोई में? तू तो मायके जा रही थी ना आज अपने? नहीं मम्मी जी, अब नहीं जा रही। क्यों बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मैंने अपना मन बदल लिया। पर क्यों बहू? क्योंकि मम्मी जी इस बार मायके मैं नहीं, आप अपने मायके जाएंगी। मैं तो मम्मी जी फिर भी साल में 2-3 बार अपने मायके चली जाती हूँ, लेकिन आपको गए हुए तो 2-3 साल हो गए हैं। मम्मी जी मामा जी से भी बात हो गई है इनकी, वो शाम तक आ जाएंगे आपको लेने। और ये भी बोल रहे थे मम्मी जी कि आते वक्त ना मामा जी की फेवरेट मिठाई ले आएंगे। चलिए मम्मी जी, मैं आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। काश हर सास बहू का रिश्ता ऐसा ही हो, जहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसे ही सोचती हो।